के लिए, अपनी दुआओं के लिए, अपनी बरादरी के लिए जमा हुए थे। लेकिन डाकुओं को ऐसी चीज़ों से कोई अकीदत नहीं थी। उन्होंने कुर्बान गाह को लौट लिया, मुकद्दस जगह की बेहरमती की और फिर इमारत को आग लगा दी। कीएल एक पहाड़ी की चोटी से कत्ल आम का जायजा लेते हुए मंजूरी में सर हिलाया। उसका चेहरा ठंडा, बेतासर था, लेकिन उसकी आंखों में इत्मीनान की चमक थी। विवर्ली को राख में तब्दील कर दिया गया था। इसके लोग टूटकर बिखरे हुए थे। इसके ज़हन में ये एक कामयाब छापे से ज्यादा कुछ नहीं था। जो भी उसकी मुखालफत करने की जरात करेगा, उसे पैगाम भेजने के लिए एक जरूरी अमल था। जैसे ही वादी में तुलुआ आफताब आया, आखिरकार शोलों ने मरना शुरू कर दिया। वो गांव जो कभी एक तरक्की पजीर, हलचल मचाने वाली बरादरी था, अब धुआंधार खंडरात के सिवा कुछ नहीं था। चंद जिंदा बच जाने वाले, जो छिप गए थे या फिरार होने में कामयाब हो गए थे, साए से रेंगने लगे। उनके चेहरे कुछ ही से ढके हुए थे और उनके दिल गम से भरे हुए थे। बच जाने वालों में इलरा नामी एक नौजवान लड़की भी थी, जिसने छापे में अपने दोनों वालिदीन को खो दिया था। वो मलबे में घूमती रही, उसकी आंखें कुफ्र से भरी हुई थीं। वो अपने घर की तबाही को समझने से कासिर थी। वो खेत जो कभी फसलों से फल फूल रहे थे, अब बंजर थे। मशरिक के जंगलात, जहां उसके खानदान ने कभी जलाने की लकड़ी जमा की थी, खामोश खड़े थे, तमाम जिंदगी से महरूम थे। दरिया और कनवे जहरीले हो गए, मकानात मलबे में तब्दील हो गए। उसके बाद के महीनों में व्यूवली के बच जाने वालों ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तामीर करना शुरू किया, लेकिन ये एक तवील और तकलीफदह अमल था। बहुत से देहातियों ने अपने घरों, अपने प्यारों और अपनी रोजी रोटी को खो दिया था। कुछ लोग नुकसान का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर होकर मुकम्मल